सिंधी अदबी बोर्ड में करोड़ों रुपए की करप्शन और बेकायदगियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मुलाजमीन को कर्ज, बोनस और एडवांस की मद में गैर कानूनी तौर पर 4 करोड़ 16 लाख रुपए अदा किए गए। सिंधी अदबी बोर्ड के मुलाजमीन की हेराफेरियां सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए माली गनीमत समझकर खा गए। कर्ज, बोनस, एडवांस, पेंशन की मद में करोड़ों का गबन, 2 करोड़ 21 लाख की रकम गैर कानूनी तौर पर मुलाजमीन को दिए जाने का इंकशाफ, 1 करोड़ 39 लाख एडवांस की सूरत में दिए, 1 करोड़ 48 लाख रुपए की पेंशन में बेज़ाब्तियाँ, 4 करोड़ 16 लाख गैर कानूनी तौर पर अदा किए, मुतल्लिका हुकाम से नामंजूरी ली, ना रकम वापसी के लिए तनख्वाहों से कटौती की। सिंधी अदबी बोर्ड के मुलाजमीन की हेरा फेरियां सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए माले गनीमत समझकर खा गए। कर्ज, बोनस, एडवांस, पेंशन की मद में करोड़ों रुपए का गबन, 2 करोड़ 21 लाख की रकम गैर कानूनी तौर पर मुलाजमीन को दिए जाने का इंकशाफ, 1 करोड़ 39 लाख एडवांस की सूरत में दिए, 1 करोड़ 88 लाख रुपए की पेंशन में बेज़ाब्तियां, 4 करोड़ 16 लाख गैर कानूनी तौर पर अदा किए गए। मुतल्लिका हकाम से ना मंजूरी ली, ना रकम वापसी के लिए तनख्वाहों से कटौती की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए। सिंध असम्बली ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दिया। कराची के 3 बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल अपग्रेड करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। इन अस्पतालों में जिना, सिविल और NICH शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न हो सका, जबकि अस्पतालों के सरबराहान फ्रेमवर्क तैयार करने में नाकाम रहे। महकमा सेहत और अस्पतालों की गफलत के बाइस मंसूबा नए माली साल के बजट में भी शामिल नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेहत दोनों की जानिब से अमल दरामद के लिए कोई इजलास तक नहीं बुलाया गया। इंसान को बेदार तो होले न दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मसीही बरादरी का शहदाए करबला के चेहरों पर खिदमत का अनोखा जज्बा। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में सबील का एहतमाम, तलबा, असातिज़ा और मसीही कम्युनिटी खिदमत में मसरूफ़। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की शानदार मिसाल, मुहर्रमुल हराम पर ठंडा मशरूब पेश करके इंसानियत का पैगाम। मसीही बरादरी का चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सबील का एहतमाम। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में 40वें मुहर्रम की सबील लगाई गई। तलबा, असातिज़ा और कम्युनिटी सबील में शरीक फादर मारियो ने कहा कि मोहब्बत से की जाने वाली खिदमत तमाम सरहदों को मिटा देती है। मकामी अफराद की जानिब से फादर मारियो के इक़दाम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने तमाम मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के इजरा का ऐलान कर दिया है। वज़ारत पोर्ट एंड शिपिंग के तर्जुमान के मुताबिक ये ऐलान कराची पोर्ट ट्रस्ट से मुतालिक एक अहम इजलास के दौरान किया गया, जिसकी सदारत खुद वफाकी वज़ीर ने की। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का मकसद मुलाजमीन को बेहतर और बरवक्त तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। इस स्कीम के तहत तमाम मुलाजमीन बशमूल ऑफिसर्स और स्टाफ के लिए मेडिकल चेकअप लाजमी करार दिया जाएगा। जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों को इंश्योरेंस पैनल में शामिल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सूबाई प्रमोशन कमेटी का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में 62 मुख्तियारकार, 38 सुपरिटेंडेंट्स और 12 प्राइवेट सेक्रेटरीज को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस कैडर में ज़म करने पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सैयद नजम अहमद शाह शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बरहमानी और एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी भी इजलास में शरीक होंगे। कमेटी इससे कबल किए गए जम करने के फैसले पर कानूनी पेचीदगियां दूर करने पर नजरसानी करेगी। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान, रात से सुबह 8 घंटों तक गैस फराहमी मुअत्तल। मवाजकोट, लाहंदी, जहांगीराबाद, औरंगी के मकीन ख्वार, कोरंगी, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया वाले भी चकरा गए। अहलियान कराची गैस और बिजली के मसाइल के हल के मुंतज़िर। शहरियों का कहना है कि रात से सुबह तक 8 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है। दिन में भी गैस मसाइल दरपेश रहते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, कायदाबाद, बेशतर इलाके लोड मैनेजमेंट में शामिल हैं। कराची के 30% बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली की लोड मैनेजमेंट की जाती है। कराची के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है।
महंगाई से मारी आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत में कमी कर दी। रिटेलर्स एसोसिएशन ने ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों के तनाजुर में आटे की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की कीमत में फी बोरी 50 रुपये कमी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद 2.5 नंबर आटा 3,725 रुपये, फाइन आटा 3,925 रुपये, मैदा 3,825 रुपये फ़ी बोरी हो गई है। जबकि होलसेल में फ़ी किलो कीमतें 1 रुपये कमी से 2.5 नंबर आटा 74 रुपये और फाइन आटा 78 रुपये 50 पैसे पर आ गया है। ताहम रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है 1 रुपये कमी से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने 2 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद को गैर ज़रूरी करार दे दिया है। कहा कि आलमी मार्केट में चीनी महंगी है, इंपोर्ट से रिलीफ मुमकिन नहीं। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करे, इंपोर्ट से ज़र मुबादला में भी ज़ाया होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीनी की दरामद के मामले पर होलसेल ग्रोसर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि इस वक्त आलमी मार्केट में चीनी महंगी है, इसलिए दरामद की सूरत में भी आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर चीनी इंपोर्ट करना मेरा ख्याल है हल नहीं है। इसका वाहिद हल है कि हमारे पास जो ज़खायर हैं उसके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए और जहाँ चीनी हो उनके ऊपर इक़दामात उठाने चाहिए। ये अमली इक़दामात होने चाहिए। अमली इक़दामात से हम इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी बच जाएगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले कि असल मसला दरामद नहीं बल्कि अंदरून मुल्क चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिससे मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। आए अमल दरामद कराएं, गरीबों के लिए सोचें। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट के बाद हमारा सीज़न शुरू हो जाएगा। यानी वो बोल रहे हैं 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाता है। आप मुझे बताएं 10 दिन के लिए इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हम, वजह क्या है कि 10 दिन के लिए इंपोर्ट? फिर वही काश्तकार रोएंगे कि भाई हमारा गन्ना इस रेट में नहीं बिक रहा है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत चीनी की दरामद पर इन्हिसार करने के बजाय ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शोभा नर्सिंग में दाखिलों के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इवनिंग क्लासेस का भी आगाज हो गया, जिस पर मुख्तलिफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इंतजामिया और तलबा तालिबात और उनके वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया है। इस हवाले से कुरंगी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल आयशा गनी क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। हमारी पहले मॉर्निंग में 75 की सीट अलॉट थी, अब हमें पीएनसी ने 75 सीट शाम के लिए अलॉट कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा मेल कॉलेज है, तो मेल अब हमारे पास तकरीबन जो है वो 150 सीट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 अगस्त से प्रॉपर इवनिंग क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं। मैडम कितना फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे पहले दाखिले के लिए परेशान होते थे, जैसे 75 बच्चे पढ़ते थे, अब डबल हो गए साहबजारे, तो कितना खुश है वालिदैन और बच्चे खुद भी कितना खुश है। सीटें कम होती थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, उनके पेरेंट्स हमारे पास आके काफ़ी फ़िक्रमंद होते थे। अब ये कि उन्हीं टेस्ट के जितने बच्चे भी बैठे थे। सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों के 17, 18 और 19 के 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तबादलों और तकरीरियों के अहकाम जारी कर दिए। डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मंजूर अहमद कज़ानी का तबादला करके उन्हें डिप्टी कमिश्नर घोटकी तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर घोटकी का इजाफी चार्ज हाफिज मोहम्मद ज़िशान अरशद से वापस ले लिया गया। वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 घोटकी के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंडस्ट्रीज अमीर फजल अवैसी का तबादला करके उन्हें डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है। तकर्रुरी के मुंतज़िर 19 ग्रेड के अफसर तारिक कुरैशी को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। सेक्शन अफसर जामियात और बोर्ड मोहम्मद जुबैर कटबर का तबादला करके उन्हें सेक्शन अफसर महकमा ज़कात ओशर औकाफ व मजहबी अमूर तैनात किया गया है। सिंध का महकमा स्कूल तालीम हरकत में आ गया है। गैर हाजिर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के खिलाफ महकमे ने कमर कस ली है। महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी STR पॉलिसी गाजी खान महर ने डिविजनल डायरेक्टर्स और ज़िले एजुकेशन अफसरान को खत इरसाल कर दिया
ہدایت کی گئی ہے کہ ڈیوٹی چور عملے کے خلاف 22 اگست تک کارروائی مکمل کر کے رپورٹ ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو بھیجی جائے گی۔ سندھ کے تمام اضلاع میں غیر حاضر تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری خط میں کہا گیا ہے کہ کارروائی 22 اگست تک مکمل کی جائے اور کیس فائلز کی ہارڈ اور سافٹ کاپیاں ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کو بھیجی جائیں۔ وضاحت نہ دینے والے ملازمین کے خلاف بڑے اخبارات میں حتمی عوامی نوٹس شائع کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ تمام قانونی اور انتظامی کارروائیاں قوانین و ضوابط کے مطابق مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میٹرک بورڈ کے تحت رواں سال میٹرک سائنس کے نتائج ناظم امتحانات کی تعیناتی کے بغیر جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بورڈ میں تاحال مستقل ناظم امتحانات تعینات نہیں۔ کنٹرولر کی عدم موجودگی میں جاری ہونے والے نتائج میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 6211 زیادہ A1 گریڈ دیے گئے۔ 2024 میں 23943 طلباء A1 گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے، جبکہ رواں سال یہ تعداد بڑھ کر 23154 ہو گئی۔ A گریڈ حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد بھی بڑھی، جو گزشتہ برس 45357 تھی اور رواں برس 50346 تک پہنچ گئی۔ نادر گبول کا اوورسیز چیمبرز کا دورہ، تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے پر غور کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت نادر نبیل گبول نے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صوبے میں تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے سندھ حکومت نے جامع حکمت عملی بنائی ہے۔ نادر نبیل گبول نے کہا کہ سندھ انفراسٹرکچر کی ترقی، کاروباری اصلاحات اور سرمایہ کاروں کی سہولت کاری کے ذریعے خود کو پاکستان کے اہم تجارتی مرکز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سائٹ فیز 2 انڈسٹریل زون یہ ایک نیا 2000 ایکڑ پر مشتمل صنعتی علاقہ ہے جو ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ ایک نیا ڈیجیٹل پورٹل، سیف سٹی پروجیکٹ، ہب ریور کینال اور دیگر منصوبوں کے ذریعے حکومت کراچی کے شہریوں کے آسانی کے نئے راستے کھول رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی۔ عدالتی کارروائی اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ میں نیپیئرز روڈ پر دکانیں سیل کرنے کا کیس، عدالت نے دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایس بی سی اے کو دکان مالکان کی درخواست پر 3 ہفتوں میں فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ گلشن جمال میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے واٹر کارپوریشن سے 17 ستمبر تک رپورٹ طلب کر لی۔ NICH میں چیف فزیوتھراپسٹ کی پوسٹ پر عدم تقرری کا کیس، توہین عدالت کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ و دیگر کو نوٹس جاری، ہائی کورٹ نے فریقین سے 1 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں شہریوں کی ڈمپرز کے حادثات ہلاکتوں کے خلاف درخواست میں چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، IG سندھ و دیگر فریق۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ شہر میں خونی ڈمپرز نے 600 سے زائد زندگیوں کے چراغ بجھا دیے، ڈمپر ڈرائیور قوانین کی پابندی نہیں کرتے، فریقین سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے احکامات عمل درآمد کرائیں، ڈمپرز رجسٹریشن فٹنس کے متعلق ریکارڈ پیش کریں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی عدم فراہمی کا کیس، عدالتی عملے کی سندھ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، فائنانس سیکرٹری اور چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے بیرسٹر مرتضی وہاب بطور وکیل پیش، موقف اپنایا کہ افسران نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر دیا تھا۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے ریمارکس دیے کہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے یا نہیں، تحریری حکم نامہ جاری کریں گے۔ لڑکی سے زیادتی کرنے، اغوا اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ، جج نصیر نور خان نے شہباز عرف شبی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزم کو مجموعی طور پر 50 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزم پر مجموعی طور پر 16,50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ 1 تولہ سونا 1,000 روپے اور 10 گرام سونا 800 روپے سے زائد سستا ہو گیا۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونا 1,000 روپے سستا ہو کر 3,57,100 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونا 858 روپے کی کمی کے بعد نئی قیمت 3,06,155 روپے مقرر کی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جہاں فی اونس سونا $10 سستا ہو کر $3,044 پر آ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جشن آزادی اور واقعہ حق کے موقع پر 75 روپے کا یادگاری سکہ جاری کر دیا ہے، جو 15 اگست 2025 سے اسٹیٹ بینک کے فیلڈ دفاتر میں دستیاب ہے۔
ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ یادگاری سکہ واجہ پاکستان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیا گیا، جو قومی جذبے اور قربانیوں کی علامت ہے۔ سکے کی تیاری میں تانبا 79%، زنک 20%، نکل 1% استعمال کیا گیا ہے۔ سکے کا وزن 13.5 گرام اور قطر 30 ملی میٹر ہے۔ سکے کے سامنے ابھرتا ہوا ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ نمایاں ہے۔ پی آئی اے گروپ کی مالیاتی رپورٹ سٹاک ایکسچینج کو موصول ہو گئی۔ ایک سال میں پی آئی اے خسارے سے منافع میں آ گیا۔ مالی سال 2024 میں پی آئی اے کا خالص منافع 26 ارب 20 کروڑ روپے ہو گیا، جو مالی سال 2023 میں 104 ارب روپے کا بڑا خسارہ تھا۔ ایندھن کے اخراجات کم ہونے سے آپریٹنگ اخراجات میں بھی کمی وجہ بنی۔ پی آئی اے گروپ کی مالیاتی رپورٹ سٹاک ایکسچینج کو موصول ہو گئی۔ ایک سال میں پی آئی اے خسارے سے منافع میں آ گیا۔ مالی سال 2024 میں پی آئی اے کا خالص منافع 26 ارب 20 کروڑ روپے ہو گیا، جو مالی سال 2023 میں 104 ارب روپے کا بڑا خسارہ تھا۔ ایندھن کے اخراجات کم ہونے سے آپریٹنگ اخراجات میں بھی کمی وجہ بنی۔